आपको पता है बेयर एक्ट के अंदर लीगल राइटिंग्स में और जो हम लोग आंसर्स लिखते हैं और जो हमारी इंग्लिश में राइटिंग होती है उसके अंदर एक कॉमा का कितना अहम रोल होता है। आज आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। हमारे पास ये एक एक्ट है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। इसका सेक्शन 27 देखिए, इसकी लैंग्वेज पढ़िए। देखिए अब लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हु एवर मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल, अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है बेचने के लिए, मैन्युफैक्चर मतलब बनाता है बेचने के लिए, बात हो रही है यहाँ पे ड्रग की, तो लिखा हुआ है हु एवर मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल, अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है सेल के लिए, या सेल्स, सेल्स मतलब बेचता है, एक्शन को बता रहा है। अगर बेचता है, या तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है बेचने के लिए, या एक्चुअली में बेचता है। तीसरी चीज लिखी हुई है स्टॉक्स, या तो स्टॉक करता है, स्टॉक्स मतलब कि उसको उसको इकट्ठा रखता है, या मान लीजिए उसका पोजीशन रखता है, जैसे कि मान लीजिए अपने गोदाम में रखता है। और एक्सिबिट्स फॉर सेल, या मान लीजिए कि उसको डिस्प्ले के लिए लगाता है, उसको दिखाता है बेचने के लिए। तो उस जगह पे उस पर्सन की लाइबिलिटी बताई गई है कि अगर कोई इंसान मैन्युफैक्चर करता है बेचने के लिए, या एक्चुअली में बेचता है, या तो स्टोर करता है, या एक्सिबिट्स करता है सेल के लिए। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज हो गया एक केस के अंदर कि ये जो वर्ड स्टॉक्स लिखा है, तो क्या अगर कोई इंसान सिर्फ उसके पास उस जिस ड्रग की बात हो रही है उसका खाली कब्जा है, उसके पास स्टोर है, तो क्या वो भी लाइबल होगा या नहीं होगा? क्योंकि देखिए लिखा हुआ मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल और लिखा हुआ सेल्स और आगे लिखा हुआ स्टॉक्स। तो अब आप एक बार वीडियो को रोक के कमेंट करके बताइए कि कोई अगर इस बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि कोई अगर अपने पास उसका कब्जा रखता है तो क्या वो लाइबल होगा? तो अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि यहां पे स्टॉक्स के बाद कोई कॉमा नहीं है, तो स्टॉक्स के बाद कोई कॉमा नहीं है, तो स्टॉक और एक्सिबिट्स जो है एक्चुअली में ये कनेक्टेड है सेल से। तो ये स्टॉक्स और एक्सिबिट्स बात हो रही है सेल के लिए। अगर स्टॉक्स के बाद कॉमा होता तो स्टॉक एक सेपरेट वर्ड हो गया होता। तो यानी अगर कोई बेचता है या स्टॉक रखता है, लेकिन लिखा हुआ स्टॉक्स और एक्सिबिट्स फॉर सेल, तो यानी अगर यहां पे कॉमा लग जाता तो वो पर्सन लाइबल हो जाता जिसके पास से वो प्रोडक्ट जो था, यानी जो वो ड्रग था जिसके पास था। सिर्फ अगर किसी के पास इनोसेंस पोजीशन भी होगा वो भी लाइबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि स्टॉक्स और एक्सिबिट्स के बाद सेल लिखा हुआ, यानी अगर कोई अपने पास स्टोर रखता है या उसको एक्सिबिट करता है, किस पर्पस के लिए? सेल के लिए, तभी उसकी लाइबिलिटी यहां पे बनती है। तो आप इमेजिन करिए कि एक कॉमा से कितना ज्यादा चेंज हो सकता है। अगर कॉमा लग जाता तो वो इंसान जेल तक जा सकता था।